जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्तयुपहृतं श्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। भगवान कह रहे हैं, किसी भी वर्ण, आश्रम और जाति का कोई भी मनुष्य पत्र, पुष्प, फल, जल आदि मेरे अर्पण कर सकता है। बल, रूप, धन, आयु, जाति, गुण और विद्यादि के कारण मेरी किसी में भेद बुद्धि नहीं है। अवश्य ही अर्पण करने वाले का भाव विदुर और शबरी आदि की भांति सर्वथा शुद्ध और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। जो वस्तु साधारण मनुष्यों को बिना किसी परिश्रम, हिंसा और व्यय के अनायास मिल जाती है, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान के अर्पण की जा सकती है। भगवान पूर्ण काम होने के कारण वस्तु के भूखे नहीं हैं। उनको तो विदुर रानी के प्रेम में पगे केले के छिलके चाहिए, सुदामा के तंदुल, विदुर का साग, गजराज का पुष्प, द्रौपदी का एकमात्र पत्र पत्ता, शबरी के बेर, रंती देव का जल, ऐसे प्रेम से पगे एवं परिपूर्ण हृदय से अर्पण की हुई कोई भी साधारण से साधारण वस्तु भी सहर्ष स्वीकार है। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। नरोत्तम कवि। शबरी के झूठे बेर। घर गुरु गृह प्रिय सदन, सासुरे भई जब नई पहुनाई। तब तह कहीं सबरी के फलनी, की रुचि माधुरी न पाई। श्री तुलसीदास जी। आत्मसमर्पित भयातुर द्रौपदी ने सूर्य का दिया हुआ पात्र प्रभु के सामने रख दिया। भगवान ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और एक साग का पत्ता ढूंढ निकाला। यज्ञ भोक्ता भगवान ने पत्ता उठाया और मुंह में डालकर कहा, विश्वात्मा प्रियताम देव स्तुष्टश्चास्तविति यज्ञ भुक्। महाभारत वन वर्ष 263-25। इस पत्ते से सारे विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त हो जाएं। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के पेट फूल गए। पांडवों की रक्षा हुई। भगवान कहते हैं, जब मनुष्य आदि रूप में अवतीर्ण होकर संसार में विचरता हूं, तब तो उस रूप में वहां पहुंचकर और अन्य समय में उस भक्त के इच्छानुसार रूप में प्रकट होकर उसकी दी हुई वस्तु का भोग लगाकर कृतार्थ कर देता हूं। If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit or water, I will accept it. For the intelligent person, it is essential to be engaged in the transcendental, loving service of the Lord in order to achieve a permanent, blissful abode for eternal happiness. The process of achieving such a marvelous result is very easy and can be attempted
even by the poorest of the poor, without any kind of qualification. The only qualification required in this connection is to be a pure devotee of the Lord. It does not matter what one is or where one is situated. The process is so easy that even a leaf or a little water or fruit can be offered to the Supreme Lord in genuine love, and the Lord will be pleased to accept it. He is not in need of anything from anyone because he is self-sufficient, and yet he accepts the offering of his devotee when accompanied by the two prerequisite conditions: A. Offered with extreme love and devotion, B. When it is by the pure-minded. To the extent these features are absent, all offerings are mere economic waste and superstition breeding false belief. If properly done, it can serve as a good vehicle to tread the spiritual path of self-development. Lord, in unequivocal terms, declares that it is not what you offer, but how you offer is that which guarantees the result. Lord has already explained in the 3rd chapter, verse 13, that only the remains of sacrifice are purified and fit for consumption by those who are seeking advancement in spiritual life and release from the clutches of material entanglement. Those who do not make an offering of their foodstuffs are eating only sin. In other words, their every mouthful is simply deepening their involvement in the complexities of material nature. No religion in the world is there which does not recognize and encourage offering by the devotees. The modern educated man is rather surprised at why the infinite God in all religions needs insignificant things like a spoon of oil for his lamp or a candle, or even an edifice to house himself, be it a church, a mosque, or a temple. Unscrupulous intellects, poisoned with their own misunderstanding, have even come to shamelessly insist that these houses of gods should be converted into hospitals, schools, lunatic asylums, and maternity homes. A society of madmen, miseducated illiterates, suffering from all possible mental and physical ailments, when they come to live thickly in lust and passion, breeding an era of brutes worse than animals. Their society needs no more temples. Certainly, they need more hospitals and asylums. However, in these houses of gods, it is not the elaborateness of the ritual, nor the intricacies of design, nor the splendor of gold and wealth exhibited, nor even the number of devotees attending that contribute to their essential success. It should never be forgotten that the aspirant's heart is the real temple of the Lord. All other temples are symbolics and help to achieve this goal. Om. గీతాసుధ అధ్యాయం 9 శ్లోకం 26. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యు ప్రహుతమస్నామి ప్రేతాత్మనః. ఎవరైనా భక్తుడు నాకు ప్రేమతో పత్రము, పుష్పము, ఫలము, జలము మొదలైనవి అర్పిస్తే శుద్ధ బుద్ధి గల నిష్కామ ప్రేమికుడైన ఆ భక్తునిచే ప్రేమపూర్వకంగా అర్పించబడిన ఆ పత్ర పుష్పాదులు నేను సగుణ రూపములో అవతరించి ప్రేమతో ఆరగిస్తాను. భగవానుడు ఇలా చెప్తున్నాడు, ఏ వర్ణాశ్రమ జాతివాడైనా ఏ మానవుడైనా పత్రము, పుష్పము, ఫలము, జలము మొదలగు వాటిని నాకు అర్పించవచ్చు.
బలము, రూపము, ధనము, ఆయువు, జాతి, గుణము మరియు విద్యాదుల కారణంగా నాకు ఎవరి యందు భేదబుద్ధి లేదు. అయితే తప్పక ఉండవలసింది ఏమంటే అర్పించే వ్యక్తి యొక్క భావము. విదురుడు మరియు శబరి మొదలగు వారి వలె సర్వదా శుద్ధము మరియు ప్రేమపూరితముగా ఉండవలసి ఉన్నది. సాధారణముగా మానవుడు ఏదైనా వస్తువు ఏ శ్రమ లేకుండా, బాధ, ఖర్చు లేకుండా సులువుగా లభిస్తుందో అటువంటి ఏ వస్తువునైనా భగవంతుడికి అర్పించడం జరుగుతుంది. అయితే భగవానుడు కోరికలు లేనివాడు కనుక ఆయన ఆయా వస్తువుల కోసం ఆకలిగొని లేడు. ఆయన కేవలము విదురుని వంటి ప్రేమతో పండిన అరటిపండు తొక్క కావాలి. ద్రౌపది యొక్క ప్రేమపూరితమైన ఆకుకూర, శబరి యొక్క రేగుపండు, రంతిదేవుని జలము, ఈ విధంగా ప్రేమతో పండిన మరియు పరిపూర్ణ హృదయంతో అర్పించబడిన ఏదైనా అతి సాధారణమైన వస్తువును కూడా సంతోషంగా స్వీకరిస్తాడు. భగవానుడు ప్రేమాత్రుడు. దుర్యోధనికి మేవా త్యాగి సాగు విదురు ఘర కాయే. దుర్యోధనుని బాదము మొదలగు పండ్లను విడిచిపెట్టి విదురుని ఇంట్లోని ఆకుకూర తిన్నాడు. దేకి సుధామాకి దీన దశ కరుణాకర్కే కరుణానిధి రోయే. పానీ పరాతికో హాత్ చుయే నహి నైనన్కే జలసే పద్ ధోయే. నరోత్తమ కవి రాశారు ఈ పద్యాన్ని. సుధాముని దీనదశను చూసిన కరుణానిధి అయిన భగవానుడు ఎంతో రోధించాడు. ఆయన కాలు కడుగుడు తెచ్చిన నీటిని పళ్ళాన్ని ముట్టుకోలేదు. కన్నీటితోనే పాదాలు కడిగాడు. ఇది భగవానునికి భక్తిని పట్టగల ప్రేమ. అదేవిధంగా ప్రేమతో శబరిచిన ఎంగిలి రేగుపళ్ళు తిన్నాడు. గర్ గురు ప్రియ సదన్ సాసురే భయి జబ్ నాయి పహునాయి తబ్ తహ కహి శబరికి పళనీకి రుచి మాధురినా పాయి. శ్రీ తులసీదాసి రాశారు ఇది. ఇంటి వద్ద గురుగృహములోను, ప్రియ సదనం వద్ద, మామగారి ఇంటి వద్ద లభించిన అతి సత్కారములతో లభించిన రుచులలో శబరిచిన పండ్లలో ఉన్నంత రుచి లేదు. ఆత్మను సమర్పించిన భయంతో కలవరపడిన ద్రౌపది సూర్యుంచేయబడిన పాత్రను భగవాను ముందు ఉంచింది. భగవానుడు తీక్షణ దృష్టితో ఆ పాత్రలో చూచి ఒక ఆకుకూర ఆకును వెతికి తీశాడు. యజ్ఞభోక్త అయిన భగవానుడు ఆ ఆకును తీసి నోట్లో వేసుకుని ఇలా అన్నాడు: విశ్వాత్మ ప్రియతాం దేవతుశ్చ స్థితి యజ్ఞభుక్. ఈ ఆకుకూరతో సమస్త విశ్వం యొక్క ఆత్మ యజ్ఞభోక్త పరమాత్మ తృప్తి పొందాలి అన్నాడు. అలా అన్న వెంటనే దూర్వాస మహర్షి మరియు వారి శిష్యుల పట్టులు నిండిపోయాయి. పాండవులు రక్షించబడ్డారు. కృష్ణ భగవానుడు ఇలా అన్నాడు: మానవులు మొదలగు వారి రూపములో అవతరించి నేను ఎప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో వివరిస్తానో అప్పుడు ఆ రూపములో అక్కడికి చేరుకుంటాను. ఇతర సమయములందు ఆ భక్తుని ఇచ్ఛానుసారములో ఏ రూపం కావాలో ఆ రూపంలో ప్రకటితమై అతనిచే ఇవ్వబడిన వస్తువుల భోగమును నైవేద్యమును స్వీకరించి అతన్ని కృతార్థుని చేస్తాను. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసవేశ్వర. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 9, ശ്ലോകം 26. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിയുപഹൃതമസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഒരില, ഒരു പൂവ്, ഒരു പഴം അല്ലെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം പോലും അർപ്പിച്ചാൽ ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടെ സമർപ്പിച്ച ആ ഭക്തിയുടെ നേർച്ച ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജന്മം, ജാതി, ധനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ശക്തി, സൗന്ദര്യം എന്നിവയൊന്നും ദൈവത്തിന് പ്രധാനമല്ല. പ്രധാനമായത് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ സ്നേഹവും ആത്മസമർപ്പണവുമാണ്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവിന്റെ വിലയല്ല, അത് എത്ര സ്നേഹത്തോടെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് നോക്കുന്നത്. പരിശ്രമമോ ഹിംസയോ വലിയ ചെലവോ ഇല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇല, പൂവ്, പഴം, വെള്ളം എന്നിവ പോലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതിനാൽ അവന് ഒന്നിന്റെയും അഭാവമില്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്റെ സ്നേഹം അവനെ ആകർഷിക്കുന്നു. വിതുരന്റെ വീട്ടിലെ സാധാരണ ഇലക്കറിയും സുദാമയുടെ അവലും ശബരിയുടെ പഴങ്ങളും
ദ്രൗപദിയുടെ ഒരു ഇലയും രന്തിദേവന്റെ വെള്ളവും ഇവയുടെ വില കൊണ്ടല്ല ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചത്, അതിലെ സ്നേഹവും ഭക്തിയും കൊണ്ടാണ്. പ്രഭു ഭക്തന്റെ സ്നേഹത്തിനായി വിശക്കുന്നവനാണ്, അഥവാ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. ദുര്യോധനന്റെ മഹാഭോജനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാൻ വിതുരന്റെ വീട്ടിൽ സ്നേഹത്തോടെ നൽകിയ ലളിതമായ ഭക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. സുദാമയുടെ ദാരിദ്ര്യം കണ്ട് കരുണാനിധിയായ കൃഷ്ണൻ കണ്ണീരോടെ അവന്റെ കാലുകൾ കഴുകി. ശബരി സ്വാദു നോക്കിയിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ നൽകിയ പഴങ്ങൾ ഭഗവാൻ അതിയായ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. ദ്രൗപദി ഒരു ഇല മാത്രം ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചതോടെ ദുർവാസ മുനിയുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും വിശപ്പ് ശമിച്ചു. അങ്ങനെ പാണ്ഡവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്, നീ എന്താണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നതല്ല പ്രാധാന്യം, എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഫലം നൽകുന്നത് എന്നാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടെയും സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത സ്നേഹത്തോടെയും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭക്തന്റെ ഹൃദയമാണ് യഥാർത്ഥ ദേവാലയം. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ആ ഹൃദയക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രതീകങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ച് ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഭക്തന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നു. മറ്റു സമയങ്ങളിൽ ഭക്തന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം രൂപം ധരിച്ച് അവൻ സമർപ്പിച്ച വസ്തു സ്വീകരിച്ച് അവനെ കൃതാർത്ഥനാക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अध्याय 9, श्लोक 26. जो कोणी भक्त मला प्रेमाने पान, फूल, फळ, पाणी इत्यादी अर्पण करतो, मी माझ्या सगुण रूपात प्रकट होतो आणि त्या शुद्ध मनाच्या निस्वार्थ प्रेमीशील भक्ताने प्रेमाने अर्पण केलेले ते पान आणि फूल प्रेमानेच ग्रहण करतो. देव म्हणतात, कोणत्याही वर्णाचा, आश्रमाचा आणि जातीचा कोणत्याही व्यक्ती मला पान, फुले, फळे, पाणी इत्यादी अर्पण करू शकतो. मी कोणामध्येही शक्ती, सौंदर्य, संपत्ती, वय, जात, गुण आणि शिक्षण इत्यादीमुळे भेदभाव करत नाही. अर्पण करणाऱ्या व्यक्तीची भावना विदुर आणि शबरी इत्यादीप्रमाणे पूर्णपणे शुद्ध आणि प्रेममय असले पाहिजे. जी कोणतीही वस्तू सामान्य माणसे कोणत्याही प्रयत्नाशिवाय आणि हिंसेशिवाय किंवा खर्चाशिवाय सहज मिळवू शकतात, ती देवाला अर्पण केली जाऊ शकते. पूर्णपणे तृप्त झालेला देव कशाचाही भुकेला नाही. त्याला विदुराणीच्या प्रेमात भिजलेल्या केळाची साले, सुदाम्याचा भात, विदुराची भाजीपाल्य, गजराजांची फुले, द्रौपदीचे एक पान, शबरीचे बोर, रणती देवाचे पाणी हवे असते. अशा प्रेमाने आणि मनाने अर्पण केलेले अगदी सामान्य गोष्टही तो आनंदाने स्वीकारतो. प्रभू प्रेमाचा भुकेला आहे. त्याने दुर्योधनाची फळे सोडून विदुराच्या घरी भाजीपाले खाल्ले. सुदाम्याची दुर्दशा पाहून करुणेचा सागर करुणेने रडला. त्याने पाण्याच्या भांड्याला हाताने स्पर्श केला नाही, पण डोळ्यातील अश्रूंनी त्याचे पाय धुतले. नरोत्तम कवी म्हणतात, शबरीची खोटी बोरे. घर गुरूंचे घर, प्रिय घर. जेव्हा सासरचे लोक नवीन पाहुणे बनले, तेव्हा कुठेतरी माधुरीला शबरीच्या नाटकात रस नव्हता. श्री तुलसीदासजी म्हणतात, शरण आलेल्या आणि घाबरलेल्या द्रौपदीने सूर्याने दिलेले पात्र भगवंतासमोर ठेवले. भगवंताने तीक्ष्ण नजरेने पाहिले असता त्यांना एक हिरवे पान आढळले. यज्ञभोग भगवंतानी ते पान उचलून आपल्या मुखात ठेवले आणि म्हणाले, विश्वात्मा प्रियत देवस्तुश्च विक्त यज्ञभूकः. महाभारत वनपर्व 263-25. संपूर्ण विश्वाचा आत्मा असलेले यज्ञभोक्त भगवंत ज्या पानाने तृप्त होतात, दुर्वासा ऋषी आणि त्यांच्या शिष्यांचे पोट फुगले आणि पांडव वाचले. भगवंत म्हणतात, जेव्हा मी मानवी रूपात अवतार घेऊन जगात संचार करतो, तेव्हा मी त्याच रूपात तिथे पोचतो आणि इतर वेळी भक्ताच्या इच्छेनुसार रूपात प्रकट होऊन त्याने दिलेल्या वस्तू अर्पण करून मी त्याला संतुष्ट करतो. जर कोणी मला प्रेमाने आणि भक्त्याने एखादे पान, फूल, फळ
किंवा पाणी अर्पण केले तरी मी ते स्वीकारतो. शाश्वत सुखासाठी कायम स्वरूपी आनंदमय निवासस्थान प्राप्त करण्याकरिता बुद्धिमान व्यक्तीने भगवंताच्या दिव्य प्रेममय सेवेत मग्न राहणे आवश्यक आहे. असे अद्भुत फळ प्राप्त करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे आणि कोणत्याही प्रकारच्या पात्रतेशिवाय अगदी गरीबातला गरीब व्यक्तीसुद्धा तो करू शकतो. या संदर्भात आवश्यक असलेली एकमेव पात्रता म्हणजे भगवंताचा शुद्ध भक्त असणे. व्यक्ती कोण आहे किंवा कुठे स्थित आहे याने काहीच फरक पडत नाही. ही प्रक्रिया इतकी सोपी आहे की अगदी एक पान किंवा थोडे पाणी किंवा फळसुद्धा खऱ्या प्रेमाने परमेश्वराला अर्पण केले जाऊ शकते आणि भगवंत ते स्वीकारून प्रसन्न होतील. त्यांना कोणाकडूनही कशाची गरज नाही, कारण ते स्वयंपूर्ण आहेत आणि तरीही ते स्वीकारतात. जेव्हा भक्ताची अर्पण प्रसाद 2 अटींच्या अधीन असते तेव्हाच ती सर्वोत्तम ठरते. नंबर 1, अत्यंत प्रेम आणि भक्तीने अर्पण केलेली असावी. नंबर 2, शुद्ध मनाच्या व्यक्तीने केलेली. जोपर्यंत या गोष्टी नसतात तोपर्यंत सर्व प्रसाद अर्पण केवळ आर्थिक अपव्यय आणि खोट्या समजुतींना जन्म देणारी अंधश्रद्धाच ठरते. जर योग्य रीतीने केले तर ते आत्मविकासाच्या आणि आध्यात्मिक मार्गावर चालण्यासाठी एक उत्तम साधन ठरू शकते. भगवान निसंदिग्धपणे घोषित करतात की तुम्ही काय अर्पण करता याने नव्हे, तर तुम्ही ते कसे अर्पण करता यानेच फळाची हमी मिळते. भगवंताने 3ऱ्या अध्यायातील श्लोक 13 मध्ये आधीच स्पष्ट केलेले आहे की जे आध्यात्मिक जीवनात प्रगती आणि भौतिक बंधनाच्या विळख्यातून मुक्ती मिळवू इच्छितात त्यांच्यासाठी केवळ यज्ञातील अवशेषच शुद्ध आणि ग्रहण करण्यायोग्य असतात. जे आपल्या अन्नपदार्थाचे अर्पण करत नाही ते केवळ पापच ग्रहण करतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर त्याचा प्रत्येक घास केवळ भौतिक प्रकृतीच्या गुंतागुंतीचा त्यांचा सहभाग अधिक खोल करत असतो. जगात असा कुठलाच धर्म नाही जो भक्ताच्या अर्पण प्रसादाला मान्यता देत नाही आणि त्याला प्रोत्साहन देत नाही. आधुनिक सुशिक्षित माणसाला याचे आश्चर्य वाटते की सर्व धर्मामधील अनंत देवाला चमच्यासारख्या क्षुल्लक गोष्टींची गरज का भासते. त्याच्या दिव्यासाठी तेल किंवा मेणबत्ती किंवा चर्च, मशीद, मंदिर यासारखी स्वतःला सामावून घेणारी इमारत, स्वतःच्याच गैरसमाजाने विशार झालेले निर्लज्ज बुद्धीचे लोक या देवालया, स्थानांचे रुग्णालय, शाळा, वेड्यांचे रुग्णालय आणि प्रसूतिगृहामध्ये रूपांतरित केले जावे असा निर्लज्जपणाने आग्रह धरू लागलेले आहेत. वेड्यांचे, चुकीचे शिक्षण घेतलेल्या निरक्षरांच्या, सर्व प्रकारच्या मानसिक आणि शारीरिक व्याधीने ग्रस्त असलेला समाज जेव्हा ते वासना आणि कामुकतेपणे पूर्णपणे पडून जनावरांपेक्षाही वाईट पशूंचे युग जन्माला घालतात तेव्हा त्यांच्या समाजाला आणखी मंदिराची गरज नसते. निश्चितच त्यांना अधिक रुग्णालये आणि वेड्यांच्या इस्पितळाची गरज असते. तथापि या देवस्थानामध्ये विधींची भव्यता, रचनेतील बारकावे, प्रदर्शित केलेले सोने आणि संपत्तीचे वैभव किंवा उपस्थित भक्तांची संख्या या गोष्टी त्यांच्या मूळ यशात योगदान देत नाही. हे कधीही विसरता कामा नये की साधकाचे हृदय हेच प्रभूचे खरे मंदिर आहे. इतर सर्व मंदिरे केवळ प्रतिकात्मक आहे आणि फक्त मदतीसाठी आहेत. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना. जे कियो भक्त हमरा प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करैत अछि, ओहि शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त के प्रेम पूर्वक अर्पित कैल ओ पत्र पुष्पादि के हम सगुण रूप में प्रकट भ क प्रेम से स्वीकार करैत छी. भगवान कहैत छथि, कोनो वर्ण, आश्रम वा जाति के कोनो मनुख हमरा पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित क सकैत अछि. बल, रूप, धन, आयु, जाति, गुण वा विद्याक कारण हमरा ककरो प्रति कोनो भेद बुद्धि नहीं अछि. मात्र ई आवश्यक अछि जे अर्पण करय वाला व्यक्ति के भाव विदुर आ सबरी जकाँ पूर्णतः शुद्ध आ प्रेम पूर्ण हुए. जे वस्तु सामान्य मनुष्य के बिना परिश्रम, बिना हिंसा आ बिना खर्च के सहजे प्राप्त भ सकैत अछि, एहन कोनो वस्तु भगवान के अर्पित कयल जा सकैत अछि. भगवान पूर्ण काम छथि, तैं ओ वस्तु के भुखायल नहीं छथि. हुनका त विदुरानी के प्रेम में भीजल केरा के छिलकोय, सुदामा के तंदूल, विदुर के साग,
गजराज के पुष्प, द्रौपदी के एकमात्र पात, शबरी के बैर, रंतिदेव के जल, एहन प्रेम से भरल पूर्ण हृदय से अर्पित साधारण वस्तुओं सहर्ष स्वीकार अछि। प्रभु तऽ प्रेम के भूखल छथि। दुर्योधन के मेवा त्याग विदुर घर के साग खेलनि। सुदामा के दीन दशा देख करुणानिधि करुणा से कानऽ लगला। पानि भरल पात्र के हाथों से नहि छुलखिन, नयन के जल से हुनकर चरण पखारलखिन। शबरी के ऐंठ बैर, घर गुरु गृह प्रिय सदन, सासुरे भई जब नई पहुनाई, तब तह कही सबरी के फलनी, की रुचि माधुरी न पाई। आत्मसमर्पित भयभीत द्रौपदी सूर्य के देल पात्र प्रभु के समक्ष राखि देलनि। भगवान तीक्ष्ण दृष्टि से देखलखिन आ ओहि में से साग के एकटा पात ताकि क निकाललखिन। यज्ञ के भोक्ता भगवान ओ पात उठौलनि आ मुंह में राखि क कहलनि, विश्वात्मा प्रियताम देवस्तुष्टश्चा स्थितवती यज्ञ भुक। आई एक पात से समस्त विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त भ जात। दुर्वासा ऋषि आ हुनकर शिष्य सब के पेट भरि गेलनि। पांडव सब के रक्षा भ गेल। भगवान कहैत छथि, जखन हम मनुख आदि रूप धारण क संसार में विचरण करैत छी, तखन ओहि रूप में भक्त के समीप पहुंच जाइत छी आ आन काल में भक्त के इच्छा अनुसार रूप धारण क प्रकट होइत छी आ ओकर अर्पित वस्तु के भोग लगा क ओकरा कृतार्थ क दैत छी। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।